Okay, so here continuing with our transforming principles, so we were talking about डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस सी। व्हेनेवर बैक्टीरिया जो कि गोल हैं स्पेरिकल फॉर्म में पाए जा रहे हैं, अगर वो पेयर में पाए जाते हैं उन्हें डिप्लोकोकस कहा जाता है। वहीं अगर वो एक लॉन्ग चेन में पाए जाते हैं उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। एंड अगर वो एक बंच में पाए जाते हैं जस्ट लाइक ग्रेप का जो बंच होता है तो उसको सफाइलोकोकस कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर डिप्लोकोकस यूज़ नहीं हो रहा है, सफाइलोकोकस यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस यूज़ हो रहा है। ओके ओके, when streptococcus pneumococus, okay, bacteria are grown on a culture plate. Some produce smooth shiny colonies, capital S, while other produce rough colonies, capital R. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, while R strain does not. Mice infected with the S strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia, right? So see, आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है अगर आप उसे कल्चरल प्लेट पे ग्रो करवाओगे तो दो तरीके के आपको शो होंगे। एक जो कि स्मूथ शाइनी कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, कॉलोनीज मतलब कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो वो स्मूथ शाइनी होंगे एंड एक होगा जो रफ कॉलोनीज होगा। स्मूथ शाइनी क्यों होंगे? क्योंकि उसके जो मीन्स एक कोट पाया जाता है दैट इज़ पॉलीसेक्राइड कोट, दैट इज़ म्यूकस कोट, राइट। एंड आर स्ट्रेन्स में वो नहीं पाया जा रहा है। ओके, तो जो माइस होते हैं जिसके पास आपके शाइनी स्मूथ कॉलोनीज जिसको आप कह सकते हैं म्यूकस कोट है उसके पास, तो वो वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब कि दे कैन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन, राइट। वाई इन द केस ऑफ माइस जिनके पास आर स्ट्रेन है उनको न्यूमोनिया नहीं होता, राइट। सो बहुत अच्छे से लाइक एरो में रिएक्शन की तरह आपको दिखा रखा है कि एस स्ट्रेन अगर आपका इंजेक्ट इनटू माइस तो जो आपका माइस है वो मर जाता है, राइट। सो एस स्ट्रेन इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जिसमें आपका जो शाइनी लाइक अपीयरेंस आता है, राइट। सो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज व्हेन इंजेक्टेड इन ए माइस, सो माइस डाइज। ओके, वाइल आर स्ट्रेन जो आपका न्यूमोनिकोकस वाली कॉलोनीज है अगर उसको इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस जिंदा रहता है। ओके, so Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that the heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them. When he injected a mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. Now, एक चीज़ क्लियर थी कि एस स्ट्रेन जो है अगर डाला जा रहा है अकेले चूहे में तो चूहा मर जाएगा, राइट। वाइल आर स्ट्रेन अकेले में डाला जा रहा है तो वो ज़िंदा रहेगा, राइट। सो अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि ये जो दोनों लाइक बैक्टीरिया हैं इन्हें हीट किल कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाकर बैक्टीरिया को किल कर दिया गया, राइट। सो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका एस बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, अगर उसे हीट किल कर कर एक माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो वेरी ऑब्वियस हीट किल कर दिया गया है तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा। सो माइस जो है वो ज़िंदा रहता है। प्रीटी सिंपल, यहाँ तक पॉइंट क्लियर था। बट अब अगर उसे जो आपका एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाला लाइक बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया उसके साथ अगर आर स्ट्रेन लाइव भी इंजेक्ट किया जाता है तो होना एक्चुअल में क्या चाहिए कि माइस जिंदा रहना चाहिए। वाई सो? बिकॉज आर स्ट्रेन माइस को जिंदा रखता है एंड एस स्ट्रेन क्योंकि हीट किल्ड हो गया है तो वो भी जिंदा रखेगा, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एस स्ट्रेन हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन लाइव अगर इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस मर जाता है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कवर किया कि लाइक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ से आया, दैट इज़ कि ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया दैट हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined by his experiment. ओके, सो उन्होंने कंक्लूड ये किया कि समहाउ जो आपका आर स्ट्रेन है जो कि अगर इंजेक्ट किया जाता था तो माइस जिंदा रहता था, वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया जो आपका एस स्ट्रेन था जिसको हीट किल कर दिया गया। देयरफॉर आपका
जैसे कहा जाता है कि अच्छा बच्चा भी वी कैन से कि हाँ बैड पीपल की संगति में थोड़ा सा बैड हो जाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से। ओके, सो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि क्या लाइक बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, बट इतनी चीज़ पक्की हो गई थी कि आपका जो एस स्ट्रेन लाइक बैक्टीरिया है उसने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म किया है आर स्ट्रेन में जिसकी वजह से आर स्ट्रेन भी एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बना पाया है एंड देयरफॉर वायरुलेंट हो गया, दैट इज मार सकता है माइस को। ओके, सो बायोकेमिकल नेचर कैसे पता चला? सो बायोकेमिकल characterization of transforming principle. Prior to the work of Oswald Avery, Colin McLeod and McLean McCarthy 1933 to 44, the genetic material was thought to be a protein. They worked to determine the biochemical nature of the transforming principle in the Griffith experiment. They purified biochemicals, that is proteins, DNA, RNA, from the heat-killed S cells to see which one could transform live R cells into the S cells. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. See, तीन साइंटिस्ट हैं, एवरी, कॉलिन एंड एमसी कार्टी मैककार्टी, राइट। इन्होंने जब आपका जेनेटिक मटेरियल के ऊपर काम किया उससे पहले यही माना जाता था कि प्रोटीन इज़ द वन जो कि लाइक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। सो इन्होंने आपके जो बायोकेमिकल्स हैं उनका प्योरेस्ट फॉर्म दैट इज़ प्यूरीफाई किया गया एस हीट के लिए एस सेल्स में से प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए को अलग अलग, राइट। एंड देन इन्हें देखना था कि आर स्ट्रेन को ऐसी क्या चीज़ है जो कि ट्रांसफॉर्म कर दी गई एस स्ट्रेन के द्वारा, राइट। सो इन्होंने पाया कंक्लूजन कि डीएनए ही ऐसा लाइक प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए में से डीएनए ही था जो कि एस बैक्टीरिया में था एंड उसने आर बैक्टीरिया को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। Okay, they also discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. Okay, so what did they actually do? उन्होंने RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिससे कि RNA डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो RNA इसको डाला एस सेल में जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होता है। एंड सेम गोज विद प्रोटीन। बाय।